नमस्कार। आज की कहानी है भुवन द्वीप रहस्य पार्ट 2। पिछले एपिसोड में बहुत दिनों के बाद पैदा होने वाली पूर्णिमा से जल्दबाजी से शादी करने वाली सूर्या की कहानी एक तरफ, अपनी पूजा से अपनी क्षुद्र देवता को प्रसन्न करके उसे बलि के रूप में अपनी सिर रखकर महावीर के बलिदान के लिए इंतजार करने वाले मांत्रिक की कहानी एक और तरफ, शिला बनने वाले 3 यक्ष कन्याओं को हमने देखा है। उसके बाद क्या होगा ये देखेंगे ये वाली एपिसोड में। शादी के थोड़े समय बाद बहुत प्यार करने वाली पूर्णिमा आंखों के सामने शिला बन गई। उसके साथ 2 और यक्ष कन्याएं भी उसी तरह शिलाएं बन गए। उसकी कारण और उसकी वजह जानने वाला सूर्या उसी क्षण घर जाकर गुरुकुल निवास में मिला हुआ ग्रंथों को पढ़ता है। कैसे भी पूर्णिमा के शाप को तोड़ने के बारे में सोचता है। इसलिए खुद से, तुम्हारे गुरु ने गुरुकुल में जो ज्ञान सिखाया है अब उसका उपयोग करो सूर्या। अपना ध्यान उस कार्य पर केंद्रित करो जिसके लिए हमारे राजा ने तुम्हें गुप्तचर नियुक्त किया था। अपने दिमाग पर पट्टी बांधो और अपने बुद्धि को तेज करो। 18 वर्षित लड़कियों के गायब होने और पूर्णिमा और अन्य 2 यक्षिणियों पर शाप के बीच एक संबंध हो सकता है। अपने गहन अवलोकन से उनका परीक्षण करो। आप इन घटनाओं के पीछे का रहस्य जरूर समझ जाएंगे। ऐसे खुद से वो बात करता है और पढ़ाई के बाद उसे गुरुजी ने जो तलवार दी थी उस पेटी को खोलता है। पेटी में रहने वाली तलवार को हाथ में उठाता है और गुरुजी ने जो कहा था वो सारी बातें याद आती हैं। उस दिन गुरुजी ने तलवार हाथ में देकर, मेरे बच्चे सूर्य, मैं तुम्हारी बुद्धिमत्ता और वीरता से प्रभावित होकर तुम्हें ये हथियार दे रहा हूँ। ये कोई साधारण हथियार नहीं है मेरे बच्चे, बहुत शक्तिशाली है। आप जैसे योग्य व्यक्ति के पास ऐसी तलवार होना संसार के लिए वरदान है। मुझसे वादा करो कि तुम इसका उपयोग किसी भी परिस्थिति में केवल धार्मिकता के लिए ही करेंगे। निश्चित रूप से गुरुदेव, आप जिस भरोसे के साथ मुझे ये शानदार हथियार दे रहे हैं मैं उस भरोसे को जरूर निभाऊंगा। ऐसे गुरुजी को वादा करने वाली बात याद आती है और उस तलवार को लेकर सूर्या सारे प्रश्नों के लिए उत्तर ढूंढते हुए बाहर निकलता है। ऐसे जंगल की तरफ जाने वाले सूर्या को देखकर पेट में से तोता बोली, सूर्या, तुम्हारे सारे प्रश्नों की उत्तर मैं जानती हूँ। अगर जानना है तो पहले मेरी शाप को तोड़ना पड़ेगा। ऐसे तोते की बात सुनकर आश्चर्य होकर, अरे ये तो आश्चर्य है, मेरा नाम आप कैसे जानते हो? मैं सब जानती हूँ सूर्या, मैं देव कन्या हूँ। एक शाप की वजह से मैं ऐसे तोता बनी हूँ, लेकिन मुँह देखते ही सबके भूत, वर्तमान और भविष्य के बारे में मैं अभी भी बोल सकती हूँ। उसकी वजह से ही तेरे बारे में भी पता चला। ठीक है माँ, मुझे बताओ कि तुम्हारा शाप को कैसे दूर किया जाए। तुम्हारे पास जो तलवार है उसे लेकर मेरे दोनों पर को काटना है। हे भगवान, क्या मुझे तोते के प्रति क्रूर होना चाहिए? यह अत्यंत अधर्म है। बिल्कुल नहीं, तुम्हारी दया मेरे शाप को तोड़ नहीं सकती। जल्दी तलवार उठाकर मेरे पर को काट दो। ये अधर्म नहीं है। गुरु के नियमों को इस काम से कुछ भी नहीं होगा। मेरी बात मानो। ऐसे बोलते ही सूर्या उस तलवार को उठाते हुए उस तोते की दोनों पर को काट देता है। बस वहाँ रहने वाली तोता देव कन्या बन जाती है। शाबाश बहादुर, अब मैंने जो भी वादा किया था वो निभाऊंगी। अब तुम सुनो। अवश्य माँ, सबसे पहले मेरे मन में
पूछने की जरूरत नहीं है सूर्या। मैंने कहा ना, मुंह देखते ही अच्छी तरह से भूत, वर्तमान और भविष्य के बारे में मैं बोल सकती हूँ, इसलिए कह रही हूँ। अब सुनो, पहले प्रश्न के उत्तर। इस जगह से गायब होने वाले सारे लड़कियाँ कहाँ जा रही है? ये किसका काम है? सवाल यही है ना? हाँ माँ, इसीलिए हमारे राजा ने मुझे नियुक्त किया है। यहाँ से सीधा जाने पर वहाँ एक पुराने वाली घर देखने को मिलेगी। उस घर में एक बूढ़ी माँ रहती है और वो अपनी शक्ति से एक माया के रूप में गायब होने वाली लड़कियों को सोने की फूल बना रही है। तो मैं तुरंत जाकर उस बुढ़िया को मारकर उन लड़कियों को मुक्त करूँगा। नहीं नहीं, ऐसे काम बिल्कुल मत करना। वो बूढ़ी माँ केवल वजह है। इन सारे कामों के कारण है भुवन द्वीप में रहने वाला कंगाल विपुडु नाम के मांत्रिक, और वो अपने देवता को प्रसन्न करने के लिए और अपने वर को पाने के लिए बहुत सालों में एक बार आने वाली एक अमावस्या के लिए सारी तैयारी कर रहा है, और उसे विनाश किए बिना इसका अंत्य नहीं हो सकता। तो कृपया मेरी मदद करो माँ, मुझे बताओ कि भुवन द्वीप कैसे जाए। मैं उस जादूगर को खत्म कर दूंगा और हमारे राज्य के लोगों का सारा डर दूर कर दूंगा। ऐसे सूर्य कहता है। तब देव कन्या सूर्या से कहती है, थोड़ा इंतजार करो, अब दूसरे सवाल के लिए तुम्हें उत्तर नहीं मिला है। हाँ माँ, पूर्णिमा जिससे मैंने प्यार किया और शादी की, वो हमारे गांव की पुजारी की इकलौती संतान है। उनके जन्म और पालन पोषण को गांव के कई लोगों ने देखा, तो इसमें उनका और उन यक्षिणियों का क्या संबंध है? जब मैंने उसे विवाह की तो मेरी पूर्णिमा उन यक्षिणियों के साथ पत्थर में कैसे बदल गई? इन सब बेतुकी बातों का कारण क्या है माँ? तुम्हारी पूर्णिमा के साथ और 2 यक्ष कन्याएं ऐसे शिलाएं होने के लिए कारण तुम ही हो वीर। मेरी पूर्णिमा और उन यक्षिणियों का क्या संबंध है माँ? बहुत साल पहले इस गांव के दक्षिण के जंगल में कस्तनबुडु नाम के ऋषि थे, और वहां आश्रम में यकोमती नाम के कामधेनु के नंदिनी विशेषतः याग के दिनों में वहां पर आती थी, और दैविक वर में उन्हें मिलने के कारण उस यकोमती के आज्ञानुसार वे ऋषि रहते थे। ऐसे बोलते हुए व्यकोमती एक बार कुटीर पर आने पर क्या हुआ था ये कहानी बताने लगी। वे जो साधु थे, हर पूर्णिमा पर एक विशेष याग के लिए हर बार की तरह देवलोक में रहने वाली कामधेनु के नंदिनी यकोमती आकर याग की सामग्रियाँ जैसे दूध, दही, घी के साथ साथ याग के सारी सामग्रियाँ देकर याग के पूर्ण होने पर देवलोक को चली जाती थी। ऐसे व्यकोमती इस बार भी याग के लिए ऐसे ही आई। माँ, गौ माता, आपके सहयोग से ये यज्ञ और होम जो मैं इतने वर्ष से विश्व कल्याण के लिए कर रहा हूँ, बहुत अच्छे से चल रहे हैं माँ। ये सब आपकी कृपा है माँ। देखो बेटा, मैं तुम्हें सावधान कर रही हूँ, ये बहुत मुख्य है। राहु काल में तुम्हारी प्राण को एक परीक्षा होने वाली है। होशियारी से उसकी सामना करना। कुछ भी होने पर जल्दबाजी में कुछ निर्णय मत करना। ऐसी बातें सुनकर ऋषि को आश्चर्य होती है। हर दिन अच्छी बातें करके दिव्य आशीर्वाद देने वाली यकोमती गाय इस बार सूचना क्यों दी, ये ऋषि को समझ में नहीं आई। ऐसे याग के लिए सारी तैयारियां करते समय उस साधु को याग के सामग्री में रहने वाली सुगंध द्रव न होने का महसूस होता है। ये क्या है? सभी पूजा सामग्री यही तो होना चाहिए। ऐसे सोचते समय हवा के साथ याग के सुगंध का महसूस होने लगता है। उसी के पीछे करते हुए जंगल के बीच में 3 यक्ष कन्याएं उन द्रवों को
एक दूजे को डालते हुए खुशी से खेल रहे थे। उन्हें देखकर कुपित होकर साधु, दुष्ट युवतियों, तुमने ये पवित्र प्रसाद चुरा लिया है जो मेरा दिव्य गाय स्वर्ग से एक उपहार ने मुझे दिया था। तुमने मेरे दैनिक यज्ञ का तिरस्कार किया है, इसलिए मेरा शाप देखो। तुम तीनों सामान्य मानव युवतियों के रूप में जन्म लो, विवाह करो और सदैव पृथ्वी पर रहो। ऐसे शाप देते ही तीनों यक्ष कन्याओं को गलती समझ में आती है, इसलिए गलती के प्रायश्चित में माफी मांगने लगते हैं। तब वे साधु, मैं और कुछ नहीं कर सकता यक्षिणी, मेरे वचन अंतिम है, लेकिन आपके विनती के कारण मैं आपको इस अभिशाप को तोड़ने का एक रास्ता बताऊंगा। सुनो, यदि तुमने मनुष्य के रूप में जन्म लिया है तो भी तुम्हें अपना शाप याद रहेगा। इस अभिशाप को हटाने के लिए आपको वयस्क होने तक अविवाहित रहना होगा। यदि तुम तीनों में से किसी एक ने विवाह कर ली तो तुम तीनों पत्थर बन जाओगे और सर्वदा पृथ्वी पर ही रहेंगे। इसलिए कुछ समय तक अविवाहित युवतियों के रूप में इस पृथ्वी पर घूमो और फिर अपने मूल रूप में अपनी दुनिया में लौट जाओ। इतनी बड़ी सजा मानव कन्या होकर विवाह को नकारना आसान नहीं है। उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता युवतियों। आपने जो गलती किया है उसके लिए सजा तो मिलेगा। इस तरह से उस दिन साधु के शाप के वजह से तीनों यक्ष कन्याएं मानव जन्म पाकर इस लोक में जन्म लेते हैं। बाकी दोनों को शाप के बारे में पता था, इसलिए बूढ़े होने पर भी प्यार और शादी से दोनों बहुत ही दूर रहने लगे थे। लेकिन तीसरी पूर्णिमा तुम्हारे प्रेम से शाप के बारे में भूल गई, इसलिए शादी के लिए जल्दबाजी की और अब उसके साथ और 2 यक्ष कन्याओं को शिलाएं बना दी है। इस तरह देव कन्या की कहानी सुनकर सूर्या को गलती की सजा के बारे में पता चला। माँ, अगर मैं अपनी पत्नी को और उनके 2 दोस्तों को इस शाप से मुक्त करना हो तो मुझे क्या करना चाहिए, बताओ माँ। लेकिन वो मेरे हाथों में नहीं है, वो तो केवल शाप देने वाले साधु को ही पता है। अब तुम्हारे प्रश्नों के लिए मैंने उत्तर दे दी है और अब मैं अपनी लोक को वापस जा रही हूँ। विजयी भव। बस इतना नहीं, मेरे लिए तुमने जो ये तलवार को इस्तेमाल किया है उसे और शक्ति को मैं अभी दे रही हूँ। ऐसे बोलते हुए हाथों को आगे की और अब वो तलवार आके हाथों में बैठती है और उसे सूर्या को देते हुए गायब हो जाती है। पूर्णिमा से शादी करके जो अब हुई है उसे अब जाकर सूर्या ठीक कर सकता है क्या? जंगल के बीच में रहने वाली पुराने घर में बुढ़िया की वजह से जो लड़कियां सोने की फूल बनी हुई हैं, क्या उन्हें सूर्या ढूंढ पाएगा? ये सारी लड़कियां और मांत्रिक कंगल विपड़ू का संबंध क्या है? पूर्णिमा और 2 यक्ष कन्याओं को शाप देने वाले साधु सूर्या को मिलेंगे क्या? पहले कौन सा समस्या को ठीक करेगा? जानने के लिए अगले एपिसोड देखिएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कृपया अपनी प्रतिक्रिया को कमेंट बॉक्स में लिखें। चलिए फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प कहानी में। नमस्ते।